यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से प्रभुपाद जी समझा बता रहे हैं उस समय के ऑपुलेंस को, अगर हम एक तरह से कहें। एक बार फिर से हम 53 पे जाते हैं। ध्रुव महाराज के आने की खबर मिले, और स्वाभाविक है, पिता जो राजा थे, राजा उत्तानपाद, जो बहुत प्रसन्न थे, और ध्रुव महाराज के वेलकम के लिए उन्होंने बहुत सारी प्रिपरेशन की। उसी के बारे में इन सब श्लोकों में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें बताया हुआ। 54 श्लोक में क्या लिखा है कि सारे नगर केले के स्तंभों से सजाया गया था, जिनमें फूलों तथा फलों के गुच्छे लटक रहे थे, और जहां तहां पत्तियों तथा टहनियों से युक्त सुपारी के वृक्ष, ऐसे अनेक तोरण भी बनाए गए थे जो मगर के आकार के थे। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, शुभ अवसरों पर ताड़ की हरी पत्तियों, नारियल के वृक्षों, सुपारी के वृक्षों तथा केले के वृक्ष एवं फल फूल तथा पत्तियों की सजावट करने की शुभ प्रथा भारत में अत्यंत प्राचीन है। अपने महान पुत्र ध्रुव महाराज के स्वागतार्थ राजा उत्तानपाद ने अच्छा प्रबंध कर रखा था, और सभी नागरिक इस समारोह में उत्साह पूर्वक सम्मिलित हुए। यहाँ पे एक चीज हम सब ने देखा भी होगा कि जब भी ऐसा कोई ऑस्पिशियस ओकेजन होता है, नॉट इन मुंबई, मुंबई में देखिए जरूरी नहीं, स्पेशली कुछ कुछ जगह देख सकते हैं, स्पेशली जहाँ पे साउथ इंडियन लोग रहते हैं, वो कुछ अपना कोई इवेंट या फेस्टिवल कर रहे होते हैं, लाइक मैरिज वगैरह, तो डेकोरेशन में कुछ ये नारियल के वृक्ष, है ना, केले के पत्ते, राइट, इन सब से डेकोरेशन करते हैं। इवन आपने मंदिर में भी देखा होगा, मंदिर में जब हमारे बड़ा फेस्टिवल होता है, गौर पूर्णिमा, रामनवमी, जन्माष्टमी, जो भी, तो केले के पत्तों से तो हमने देखा है सजाया है, फूलों का अच्छा डेकोरेशन है। तो एक चीज यहाँ पे जानने को है, और हमें समझना भी चाहिए कि आखिर हम ये किस बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं कि डेकोरेशन के लिए हमें नारियल के वृक्ष, सुपारी के वृक्ष, हाँ, केले के वृक्ष, इन सब से ही सजाना चाहिए। कल को कोई बोल सकता है ठीक है, आपका इन सब चीजों में आपका इंटरेस्ट है तो आप ये सब चीजें यूज करते हैं डेकोरेशन के लिए, और कुछ पक्ष के लोग बोल सकते हैं कि हम इनसे ना सजा के कुछ और आ, पेड़ पौधों का उपयोग करेंगे, राइट। ये जो चीज यहाँ पे लिखी है इसमें किसी का मत नहीं है, ये चीजें ऑलरेडी हमारे शास्त्रों में लिखी हुई, हाँ, तो इसीलिए हमें जस्ट फॉलो करना है, देयर इज नो नीड टू रिसर्च, राइट। तो हरी पत्तियों, नारियल के वृक्षों, सुपारी के वृक्षों, केले के वृक्षों, फल फूल पत्तियों से सजावट करने की शुभ प्रथा भारत में अत्यंत प्राचीन है, और इस शुभ अवसर पर समस्त नागरिक, प्रजा बहुत ही उत्साह पूर्वक पार्टिसिपेट कर रहे थे ध्रुव महाराज के वेलकम के लिए। आगे टेक्स्ट नंबर 54, 55। पल्लवावस मुक्त धाम विलम्बिभि उपस्कृतं प्रतिद्वारम् अपाम कुंभ सदीपकै। द्वार द्वार पर जलते हुए दीपक और तरह तरह के रंगीन वस्त्र, मोती की लड़ों, पुष्पहारों तथा लटकती आम की पत्तियों से सज्जित बड़े बड़े जल के कलश रखे हुए थे। हम्म, आम की पत्तियों से सुसज्जित बड़े बड़े जल के कलश रखे हुए थे। हम सबने देखा होगा अपने घरों में भी, पूजा अनुष्ठानों के टाइम पे कलश होता है, उसके ऊपर नारियल होता है, और आम के पत्ते के ऊपर नारियल रखा जाता है, एक बहुत अच्छा उसमें देखने में पड़ता है। तो ऐसा करके डेकोरेशन के बारे में बता रहे हैं कि हर जगह पे वेलकम के लिए दीप जलाए गए थे, हाँ। और जब भी हम कोई फेस्टिवल मनाते हैं, जैसे कि दिवाली आने वाला है, हम भी भगवान राम के वेलकम के लिए दीप जलाते हैं, कलरफुल,
ड्रेसिंग और हर तरह का पॉसिबल डेकोरेशन जो हम कर पा रहे हैं। बस फर्क इतना है कि आज हम सारी आर्टिफिशियल चीजों, इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइट्स, इन सब का यूज कर रहे हैं, और पहले सारी नेचुरल चीजें यूज होती थी जो कि और ज्यादा ऑस्पिशियस होती थी। नाउ टेक्स्ट नंबर 56, इसका हम सब रिसाइट करेंगे साथ। प्रकार गोपुरागार सात कुंभा परिच्छद सर्वतोऽलङ्कृतं श्रीमद् विमान शिखराद्भि प्रकार गोपुरागार सात कुंभ परिच्छद सर्वतोऽलङ्कृतं श्रीमद् विमान शिखराद्भि प्रकार गोपुरागार गार सात कुंभ परिच्छदे सर्वतोऽलङ्कृतं श्रीमद्विमानशिखराद्भि। या आप में से कोई पढ़ेंगे? हरे कृष्णा। सचलीला माता जी बोलिए। पढ़िए। हाँ, दंडवत प्रभु जी, सभी वैष्णव को दंडवत। प्रकारे वॉइस इज नॉट गोपुरागार। कमिंग। हाँ, हमें ध्रुव सुनाई जी, देता है आपकी प्रभु आवाज जी। नहीं आ रही है। ध्रुव प्रिय हाँ, प्रभु, आपकी आवाज नहीं। हमको आ रही है प्रभु जी। देयर इज नो वॉइस। हमको आ रहे हैं तो आगे प्रभु। चल चल। हमको आ रही है प्रभु जी। आवाज आ रही है। हरि बोल। ओके, नाउ फाइन, या प्लीज रिसाइट करें। ओके। प्रकारे गोपुरागार शात कुंभ परिच्छदे सर्वतो अलंकृतं श्रीमद् द्विमान शिखर धुबी। हरि बोल, दंडवत। हरि बोल सत्यवती माता जी। मैं भी है माता जी। हाँ, बोल रही हूँ आपका नाम। हरे कृष्णा। प्रकारे गोपुरागारे शातकुं परीक्षदे सर्वतो अलंकृतं श्रीमद्विमान शिखर दुभि। हरि बोल। संकल्प माता जी। सबको दंडवत प्रणाम। प्रकारे गोपुरागारे शातकुम्भपरिच्छदे सर्वतोऽलङ्कृतं श्रीमद्विमानशिखरद्युभिः। हरि बोल लक्ष्मी माता जी। दंडवत प्रणाम। प्राकारे गौरपुरागारे शातकुंभ परिच्छदे सर्वतोऽलङ्कृतं श्री मद्विमान शिखरद्भुविः। हरि बोल प्रभु जी, प्लीज कंटिन्यू। शब्दार्थ। प्रकार पर कोटों से, गोपुर नगर द्वारों, आगरे आगारे घरों से, सात कुंभ सुनहले सुनहले परिच्छद अलंकृत काम से, कामगिरी से, सर्वथा चारों ओर, अलंकड़म अलंकृतम सजाया हुआ, श्रीमत बहुमूल्य सुंदर, विमान विमान, शिखर चोटी, कंगूरे, धुबी चमकते हुए। राजधानी में अनेक महल, नगर द्वार तथा पर कोटे थे, जो पहले से ही अत्यंत सुंदर थे, किंतु इस अवसर पर उन्हें सुनहले आभूषणों से सजाया गया था। नगर के महलों के कंगूरे तो चमक ही रहे थे, साथ ही नगर के ऊपर मंडराने वाले सुंदर विमानों के शिखर भी। तात्पर्य, यहाँ पर विमानों का जो उल्लेख हुआ है उसके संबंध में श्रीमद विजय ध्वज तीर्थ ने यह सुझाया है कि इस अवसर पर स्वर्ग लोक के देवता भी अपने अपने विमानों में चढ़कर राजा की राजधानी में ध्रुव महाराज के आगमन पर आशीर्वाद देने पधारे थे। ऐसा भी प्रतीत होता है कि नगर के सभी महलों के कंगोरे तथा विमानों के शिखर सुनहरी कारीगरी से अलंकृत किए गए थे और सूर्य प्रकाश से प्रतिबिंबित वे चमक रहे थे।
हम आसानी से ध्रुव महाराज के काल तथा आधुनिक काल के अंतर को समझ सकते हैं, क्योंकि तब विमान सोने के बनाए जाते थे और आजकल के एल्युमिनियम बने होते हैं। इससे ध्रुव महाराज के समय के ऐश्वर्य और आधुनिक युग की गरीबी का पता चलता है। सही बात लिखिए यहाँ पे। हाँ, यस, तो स्पेशली प्रभुपाद यहाँ पे ऑपुलेंस बता रहे हैं, वैदिक टाइम पे जो ऑपुलेंस था। हाँ, हर तरह से आप देख सकते हैं। भारत में से बहुत सी जगह आपने विजिट किया होंगे जहाँ के आपको पहले के फोर्ट दिखते होंगे। हाँ, और पुराने स्ट्रक्चर्स जो भी, हाँ, कितने साल पुराने पहले बनाए गए, बट स्टिल देखिए कितने मजबूती के साथ आज भी वो बने हुए। राइट। तो ऐसा नहीं है कि आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है और टूल्स हैं, फैसिलिटी है, इतना कुछ है। राइट। तो हमने जो किया है वही सर्वश्रेष्ठ नहीं। पहले के समय पे आप देखेंगे इतने बड़े बड़े मंदिर बनते थे। अगर आप साउथ इंडिया देखें, साउथ इंडिया के बड़े बड़े मंदिर, उस समय ना तो क्रेन होती थी ना कुछ होती, बट स्टिल कैसे इतने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन होते। और वो कंस्ट्रक्शन जो कि आज भी इतने स्ट्रांगली खड़े हैं। हाँ, देर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। तो आखिर क्या था उनके पास जो आज हमारे पास नहीं। हम्म? तो जो भी कंस्ट्रक्शन पहले होते थे, there is one particular section of the Vedas called शिल्प शास्त्र। शिल्प शास्त्र, है ना, जहाँ पे आर्किटेक्चर वगैरह और कंस्ट्रक्शन वगैरह के बारे में चीजें लिखी होती थी। राइट। तो वैदिक टाइम, वैदिक चीजें इटसेल्फ वेरी पावरफुल, देयर इज नो कंपैरिजन। आज हमको लगता है कि शायद हमने बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स बिल्डिंग बनाई है, हाँ, इतने टेक्नोलॉजी बनाई। राइट। यहाँ पे लिख रहे हैं कि विमान भी प्रोपाल लिखते हैं सोने के होते थे। अलग अलग विमान आप देखेंगे। तो जब कपिल मुनि ने माता देवहूति के लिए विमान बनाया था, इट्स लाइक पूरा प्लेनेट ही था, एवरीथिंग वाज देयर। और यही बात अगर हम आज के पढ़े लिखे लोगों को सामने बोले तो दे आर बोलेंगे ये तो काल्पनिक हाइपोथेसिस। राइट। तो जो आज आधुनिक युग का सबसे बड़ा जो विषय है, जो भौतिकवादी लोग सोचते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। राइट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपके किसी भी प्रयास से नहीं हो सकता अगर एक्चुअली आपके ऊपर है ही नहीं, आपके हाथ में है ही नहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। जब तक नेचर आपको देगा नहीं, कैसे आप कर लेंगे। खाने को नहीं देगा, अच्छे से अन्न नहीं होगा, सफिशिएंट बारिश नहीं होगी, तो कैसे फ्लरिश करेगा। प्रोबार लिखते हैं अभी जस्ट कि अगर प्रकृति आपको सब कुछ दे रही, खाने के लिए वैरायटी है, राइट ना, और मिनरल्स हैं, ज्वेल्स हैं, अगर ये दे रही तो व्हाट इज द नीड आप बड़े बड़े इंडस्ट्रीज खोल रहे हैं। व्हाट इज द नीड। राइट। एंड बिकॉज वी आर नॉट ओबीडियंट, वी आर नॉट फॉलोइंग द लॉज ऑफ नेचर, है ना, हम मनमाने ढंग से जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अपने इंद्र तृप्ति के लिए हमने नेचर को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। इस वजह से वी आर स्ट्रगलिंग वेरी मच, वेरी हार्ड। या तो जब तक हम इस बात को पूरी तरह से नहीं समझेंगे कि भगवान के एक, कुंती महारानी वही बोलती कि आपके एक इशारे से मात्र नेचर इतना कुछ देने लगेगा कि जो कि पर्याप्त मात्रा में होगा, हम उसे उतना खपत भी नहीं कर पाएंगे। राइट। तो जब हम उस प्रॉपर चैनल, प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करते हैं, हाँ, तो नेचुरली थिंग्स विल बी बिकम वेरी इजी। लेकिन जब हम अपने मनमाने ढंग से चीजों को करने का प्रयास करते हैं, हम उतना ज्यादा फंसते जाते हैं, उलझते जाते हैं। क्योंकि आज जो भी हम मार्गदर्शन ले रहे हैं, उस मार्गदर्शन में ना तो हम अपने आध्यात्मिक ग्रंथों का
सहारा लेते, गाइडेंस लेते, ना तो आध्यात्मिक गुरु का या और ना ही उससे संबंधित लोगों का। आज हम जो भी कर रहे हैं, जिस प्रयास से भी लगे, जस्ट जो हमारा मन बोल रहा है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग कहती है, उस बेसिस पे हम चीजों को करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, और लोग बड़े कॉन्फिडेंस से बोलते हैं वी आर इंडिपेंडेंट, हमारी अपनी स्वतंत्रता है, हमारा अपना ओपिनियन है, वी कैन डू वॉट एवर वी लाइक। यस, तो आप क्या कर सकते हैं, और कर भी रहे हैं तो रिजल्ट देखिए क्या हो रहा है। उतना ही ज्यादा हम सब चीजों में उलझते जा रहे हैं। हम तकनीकी, इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, रेलवे, मेट्रो, वॉट एवर वी आर कंस्ट्रक्टिंग, मेकिंग, ताकि चीजें इजी हो, स्मूथ हो, कॉम्प्लिकेशन ना हो, राइट ना। और आप देखें कॉम्प्लिकेशन कितना बढ़ता जा रहा है डे बाय डे। 2G एक समय चल रहा था, बहुत खुश थे लोग। 3G आया और स्पीड बढ़ी, 4G आया और बढ़ी, 5G आया, राइट। बट उसके कितने सारे साइड इफेक्ट भी आप देख पा रहे हैं। तो द थिंग इज हम जब तक हमारा मन को लॉक इंद्र तृप्ति के कंटामिनेशन है, इसमें बहुत सारे अशुद्धियां, पवित्रता है, और जो भी हम इस मन से सोचेंगे, जो भी हम इससे इंस्ट्रक्शन या गाइडेंस लेंगे, सीधी बात है वो उसी तरफ हमें लेके जाएगा। हम्म। मना एवं मनुष्य नाम कारणम मोक्ष बंधना, ये मन ही हमारे बंधन का कारण है, और इसी मन के बताए हुए रास्ते पे हम सब चल रहे हैं। जो भी ये तकनीकी वॉट एवर इज गोइंग ऑन इन टूडेज वर्ल्ड, इसीलिए चीजें उतनी ज्यादा उलझती जा रही, कॉम्प्लिकेशन बढ़ता जा रहा है। ज्यादा कुछ नहीं, हम ज्यादा दूर नहीं जाएं, तो अगर आप सब अपने बचपन का टाइम थोड़ा याद हो, तो उस समय का एटमॉस्फेयर देखिए, उस समय के लोग देखिए। हाँ, स्पेशली जो विलेज वगैरह एरिया से, फिर भी कहीं भी उस समय अगर आज से हम 50 साल पहले की बात करें, तो चीजें इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी, इतने चैलेंजेस नहीं थे, राइट। थे बट दे आर डिफरेंट काइंड, है ना। कहीं गरीबी है, कहीं कुछ है, दैट इज ऑल अबाउट देयर कर्मा। बट आज देखें हम चीजों में उतनी ज्यादा उलझते जा रहे हैं, उतनी ज्यादा फंसते जा रहे हैं। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ अवर इंडिपेंडेंट मेंटेलिटी। हम अपने मन से करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे, हमको जो समझता है, हमको जो ठीक लगता है, हम वो करेंगे। हाँ, हमको क्या सही है क्या गलत इसका ही नहीं पता, क्या अच्छा है क्या बुरा हमारे लिए वही नहीं पता, कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं? लोग आजकल बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत कुछ देखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। कहाँ से, किससे? सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, टेलीविजन, मूवी। हाँ, तो क्या सीखेंगे? दीज आर ऑल द सोर्सेस ऑफ, जो कि हमारी इंद्र तृप्ति की इच्छा को बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। हाँ, कम करने की बजाय उस चीज को उतना ही ज्यादा बढ़ाते ही जा रहे हैं, राइट ना। तो ये सब कारण है जिस वजह से हमारी उलझने बढ़ती जा रही हैं, राइट। वही चीज अगर हम वैदिक सिस्टम, इस भक्ति डिवोशनल मार्ग अगर हम एक्सेप्ट करते हैं सिंसियरली, तो नेचुरली हमारी ऑल नीड्स विल बी प्रोवाइडेड बाय द सुप्रीम अरेंजमेंट ऑफ द लॉर्ड। हाँ, तो बहुत जरूरी है ये कि हम इस चीज को समझें अच्छे से, कि हम जिस रास्ते पे आधुनिक युग में, जिस शिक्षा प्रणाली और जिस पद्धति से जीवन शैली चल रही है हमारी, ये चीजों को उतना ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाती जा रही है। तो बजाय उसको फॉलो करने के बजाय हमें अपने खुद के भगवत गीता, भागवतम, इन सब से मार्गदर्शन लेना चाहिए, तब जाके चीजें सुलझेंगी। हाँ, क्योंकि हमारा जो सोचना है उसका एक लिमिटेशन है, और वो भी कंडीशन है बहुत। उसमें हमारी अपनी पर्सनल एम्बिशंस, पर्सनल डिजायर्स होती हैं,
राइट, एंड वी आर इम्परफेक्ट, हम सब इम्परफेक्ट हैं, वी शुड टेक गाइडेंस फ्रॉम द परफेक्ट वन। परफेक्ट कौन है? भगवान, भगवान की शिक्षाएं, और भगवान के भक्त जो कि भगवान को पूर्णतः शरणागत हैं, दे आर परफेक्ट, दे कैन शो द राइट पाथ, हाँ, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। कई बार हमें उस मार्ग को अपनाने में या उस मार्ग में चलने के लिए बड़ा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। वाई? बिकॉज वी आर ऑल्सो वेरी मच कंडीशन, हम भी बहुत सारी नेसेसरी एक्टिविटीज में इतने इंडल्ज हैं कि वहां से फिर उसे छोड़ना थोड़ा चैलेंजिंग महसूस होता है। बट अगर हम उस मार्ग पे चल पाए, तो कर पाए, तो आप रिजल्ट देख पाएंगे। तो जैसे हम इस आधुनिक युग में भी मेहनत कर रहे हैं कोई भी चीज अचीव करने के लिए, क्योंकि कुछ भी ऐसे मिलने वाला नहीं है। यही मेहनत अगर हम भगवत भक्तों के मार्गदर्शन में रह के करें, भगवान के मिशन के लिए करें, भगवान के इस संदेश के प्रचार के लिए करें, तो सेम रिजल्ट हम महसूस कर सकते हैं। हाँ, प्रभुपाद बोलते हैं ना, माई टेम्पल्स आर लाइक वैकुंठ। वाई? देयर इज नो कुंठा, देयर इज नो व्हाट वी कैन से, नो challenges, struggle which are in outside world, right? Why? Because वहाँ पे भगवान केंद्र में, और उनको ही केंद्र में रख के सारी एक्टिविटीज, सारे प्रोग्राम्स, सारी सेवाएं बनाई गई, राइट? जैसे आप देखें, कुकिंग, जो भी कुकिंग होगा जितना अच्छे से अच्छा हम कर सके, भगवान को ऑफर होगा, फिर फाइनली वो किसके पास आना? आपके पास आना। आप उसे लीजिए अच्छे से। तो योर डिजायर फॉर नाइस फूड इज मैनिफेस्ट एज नाइस प्रसादम, करेक्ट? वैसे करके जब हम भगवान को केंद्र में रख के चीजें करते हैं, तो नेचुरली चीजें शॉर्टेड होती, सिंप्लीफाई होती, इसलिए भक्त का जीवन सरल होता है। हाँ, सिंपल लिविंग, आई थिंक का विजन क्लियर होता है, तो उसको पता है कि वो सो कॉल्ड लग्जरी के पीछे अपना समय वेस्ट नहीं करता, सो कॉल्ड ऑपुलेंस के पीछे अपना समय वेस्ट नहीं करता, करेक्ट? इसलिए बहुत सरल जीवन होता है उसका। प्रभुपाद लिखते भी हैं, कल के ही कोर्ट में था, डोंट वेस्ट, मैं आपको पढ़ के सुना था, डोंट वेस्ट योर टाइम आफ्टर सो कॉल्ड ऑपुलेंस और लग्जरी। या प्रभुपाद लिखते हैं, ध्यान सुनिए, यू हैव गॉट दिस बॉडी, यू हैव टू ईट समथिंग, you have to cover yourself, so produce your own food and produce your own cloth, don't waste time for luxury and chant Hare Krishna, correct? तो इसलिए, बिकॉज अल्टीमेटली हम देखें, जो रियल सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो डिवोशनल सर्विस करने से ही मिलेगा, देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो हम जितना भगवान के प्रति शरणागत होंगे, भगवत भक्ति में जितना अच्छे से हम चीजों को प्रैक्टिस करेंगे, उतना हमारा डिग्री ऑफ सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, राइट ना? इसलिए वी शुड बी फुली कन्विंस कि केवल यही एक मार्ग है जिससे हमारा और हम अपने आसपास वालों का सबका हित कर सकते हैं। इसलिए सबको, हम सबको प्रयास करना चाहिए कि हम इस दिव्य चीज को, दिव्य ज्ञान को हम हर किसी तक पहुंचाएं, हर किसी को बताएं। चीजें इमीडिएटली नहीं होंगी, रैंडमली नहीं होंगी, इट विल टेक टाइम, बट फ्रॉम द फर्स्ट डे ओनली अगर हरे कृष्णा करना भी स्टार्ट करते हैं, तो वो चेंज महसूस कर सकता है, यू कैन फील, राइट? इसीलिए वी शुड इनवाइट मोर एंड मोर पीपल टू पार्टिसिपेट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्टिविटीज। कई बड़ा फेस्टिवल प्रोग्राम होता है, उसमें इनवाइट करें, राइट? दैट इज द हाईएस्ट वेलफेयर एक्टिविटी, प्रीचिंग, गिविंग देम नॉलेज ऑफ कृष्णा कॉन्शियस, दैट इज दिस द हाईएस्ट वेलफेयर एक्टिविटी। हाँ, लोग तो बहुत सारी एक्टिविटी, वेलफेयर एक्टिविटी करते हैं फॉर देयर ओन नेम एंड फेम, फिलैंथ्रोपिक वर्क, है ना, हॉस्पिटल खोलना, गरीबों को खाना खिलाना, कंबल बांटना, लाइक दैट। बट सबसे ज्यादा जो वेलफेयर एक्टिविटी सबसे बेस्ट, वो है लोगों को भगवत ज्ञान देना,
राइट। हम सब उसी रास्ते पे हैं और उसी को हम अच्छे से पालन करें और दूसरों को भी इंस्पायर करें कि आए, इसको समझे, जाने और देखें। हाँ, जो भी आप देखेंगे ध्रुव महाराज के जो वेलकम हुआ तो उस समय जो बड़े बड़े महल थे, बहुत सारी चीजें डिटेल में आप ऑपुलेंस उस समय का सुनिए। कृष्णा बुक में आप पढ़ेंगे द्वारका में, द्वारका के बारे में जब प्रभुपाद लिखते हैं, द्वारका के पूरे महल का, गलियों का, लाइक बहुत कुछ डिटेल है। यू कांट इमेजिन इवन कैसे होता है, कैसे पॉसिबल, राइट। और हर कोई चाहता है कि हमारे पास भी ऐसा बंगला हो, ऐसा अपना एक एम्पायर हो। तो यस, आपका अपना है, लेकिन आपको वहां जाना पड़ेगा। गोलोक, गोलोक में हर किसी का अपना अपना पैलेस है, राइट ना, अपनी अपनी सेवाएं, एवरीथिंग इज देयर। इसलिए मेहनत करनी पड़ेगी उसे अचीव करने, और उस मेहनत का रास्ता है भक्ति में। उसके लिए हमें दृढ़ निश्चय रह के प्रयास करना है और सेवा में लगे रहेंगे, सो श्योरली विल गो टू अवर ओरिजिनल होम, बैक टू गॉड। या इसलिए विदाउट एनी कंफ्यूजन, विदाउट एनी डाउट, just stick to this path of bhakti under the guidance of Prabhupada and his representative. Surely it's guaranteed that one day will go back home, back to God. ठीक है? Hare Krishna. Anyone has any question?